ओके बच्चों, तो अब शुरू करते हैं किसके बारे में हम? मॉड्यूल्स के बारे में कि मॉड्यूल्स पाइथन में होता क्या। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में समझाना स्टार्ट कर देता हूँ। बस आप मुझे ज़रा एक सेकंड दे दीजिए, मैं इस टॉपिक को ज़रा सेव कर दूँ। ये फाइल अगर सेव है तो इसे क्लोज़ कर दूँ, और ये फाइल भी अगर सेव है फंक्शंस की, पाइथन मैप फंक्शंस, ये मैं इसलिए सेव कर रहा हूँ ताकि आपको इन फ्यूचर अगर ज़रूरत होगी और मेरे पास ये मटेरियल लिखा हुआ होगा तो मैं आपको दे दिया करूँगा। क्योंकि मेरी गलती ये होती है कि मैं कभी ये डेटा सेव नहीं करता हूँ, इस तरह की इन्फॉर्मेशन कभी सेव करके नहीं रखता हूँ। तो आते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे आज नाम देते हैं क्या, मॉड्यूल्स इन पाइथन। कि पाइथन में मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ज़रा इस बात पे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा मॉड्यूल। स्क्रीन नहीं दिख रही आप लोगों को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है? चलो जी, स्क्रीन को शेयर कर देते हैं सबसे पहले आप लोगों को। ये लीजिए, मैंने अपनी स्क्रीन भी आप लोगों को शेयर कर दी है। अब दिखाई दे रही बेटा आपको? यस सर। ठीक है जी, तो यहाँ पर आते हैं और रिकॉर्डिंग चलो कंटिन्यूड है, अच्छी बात है। हाँ जी, यहाँ लिखेंगे मॉड्यूल्स रेफर टू अ फाइल containing statement या statements and definitions। यानी मॉड्यूल असल में एक फ़ाइल होती है, एक ऐसी फ़ाइल जिसके अंदर पाइथन के कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं। इफ़ स्टेटमेंट हो सकता है, लूप हो सकता है, और कुछ फंक्शंस बने हुए होते हैं। यहाँ डेफिनेशंस का मतलब है फंक्शन डेफिनेशंस, कि कई सारे फंक्शंस बने हुए हो सकते हैं लेकिन विदाउट कॉलिंग। क्या? विदाउट कॉलिंग, यानी उन फंक्शंस को सिर्फ बना के रख दिया जाता है, उन फंक्शन की कोई कॉलिंग नहीं होती है। जब आप उस फाइल को, उस मॉड्यूल को आप अपनी फाइल के साथ इंपोर्ट करोगे, क्या करोगे? इंपोर्ट करोगे, तभी आप उसकी क्या कर सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो। और अगर आपने इसे इंपोर्ट करा तो फिर आपके ऊपर कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में कंपलसरी हो जाएगा कि आप उसकी कॉलिंग करनी। हाँ, आपको उसकी कॉलिंग करनी है। ठीक है? यस सर। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एक छोटी सी लाइन और लिख देता हूँ। वो क्या कि a file containing Python code, फॉर एग्जाम्पल एक फ़ाइल बनी हुई हो सकती है आपके लिए, किस नाम की, एग्जाम्पल के तौर पे फाइल का नाम हम कर देते हैं example.py। py पाइथन की फाइल का वो होता है एक्सटेंशन, आप सबको पता है, कॉल्ड अ मॉड्यूल। एंड इट्स मॉड्यूल नेम, सॉरी MODULE, इस मॉड्यूल नेम वुड बी, मॉड्यूल का नाम जो होगा वो होगा एग्जाम्पल। यानी आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप कोई मॉड्यूल क्रिएट करना चाहते हो तो मॉड्यूल की फाइल जब बनाओगे, पाइथन की जब फाइल बनाओगे, उसका नाम क्या रखा जाएगा, example.py। लेकिन जब उसको हमें यूज़ करना होगा अपनी फाइल के अंदर, अपनी नई फाइल के अंदर, तो हमें उस मॉड्यूल का नाम केवल क्या यूज़ करना है, एग्जाम्पल। हमें .py यूज़ नहीं करना है। यस सर। हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ एग्जाम्पल शब्द यूज़ करना होगा। अपने मॉड्यूल का नाम हमें py का इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का ख्याल रखना है आप लोगों को। दूसरी बात, वी यूज़ मॉड्यूल्स टू ब्रेक डाउन large programs into small, manageable and organized files। यानी आप अपने बड़े प्रोग्राम को कैसे सिंप्लीफाई करते हो, कैसे उसको इजी बनाते हो, कैसे उसके हर एक पोर्शन को मैनेजेबल बनाते हो मॉड्यूल्स की तरह। जिस तरह से ऊपर वाले ने क्या करा, ऊपर वाले ने इंसान को एक शरीर तो दिया है,
और शरीर के अंदर सभी पार्ट्स प्रोवाइड करे हैं, चाहे जिसमें हाथ हो, पैर हो, मुंह हो, नाक हो, दिल हो, दिमाग हो, किडनी हो, लीवर हो, स्टमक हो, कुछ भी हो। लेकिन फिर भी ऊपर वाले ने क्या करा है, ऊपर वाले ने सबको एक साथ देने के बावजूद भी हर एक पोर्शन को उसका अपना काम भी दिया है, जिसे वो अपनी बखूबी करता है। वो खुद भी कर सकता है, वो दूसरे के साथ मिलके भी कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या, मेरा दिमाग जो क्या कर रहा है इस समय, सोच रहा है, देख रहा है, आई मीन सोच रहा है, और सोचने के बाद कोई एग्जाम्पल जनरेट कर, एग्जाम्पल जनरेट के बाद वो एक्सपीरियंस को आपके सामने शब्दों द्वारा डिलीवर्ड करवा रहा है। तो मुंह का अपना काम है, दिमाग का अपना काम है, दोनों अलग अलग भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिस समय सोचा जा रहा है उस समय बोला भी जाए। इंसान चुपचाप बैठे बैठे भी क्या कर सकता है, सोच सकता है, और बिना सोचे समझे भी बोल सकता है। यस। तो क्या होता है यहाँ पे, इस बात को कहने का मतलब ये है कि जब हम मॉड्यूल्स बनाते हैं, हम अपने बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे मैनेजेबल प्रोग्राम्स के अंदर, फाइल्स के अंदर क्या कर देते हैं, बांट देते हैं और ऑर्गेनाइज कर देते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि अब आप अपना हर काम ईजिली कर पाओगे। जिस तरह मैं आपको मिसाल के तौर पे ये कहना चाहूँ कि जब आप आईएसएस में एडमिशन लेते हो तो आईएसएस के अंदर आपको काउंसलर्स नज़र आते हैं, जिनका काम केवल एडमिशन करना होता है, फीस लेना होता है, बच्चे के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होता है, हाँ या ना। वहीं जब आप जाते हो क्लासेस में तो वहाँ पे आपको पता लगता है कि देयर आर मल्टीपल टीचर्स, देयर इज़ नो सिंगल टीचर, देयर आर मल्टीपल टीचर्स। और हर एक टीचर शायद अपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में माहिर है। पता लगा आप मेरे पास आओ तो भाई सलमान सर हैं, तो सलमान सर कौन है भाई, वो जो है क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं, सॉफ्टवेयर फैकल्टी हैं। फिर पता लगता है भाई रेन्यू मैम एक फैकल्टी का नाम है, तो वो कौन है, वो अकाउंटिंग फैकल्टी हैं। उनसे आपको पढ़ना है या उनसे अगर आपको पढ़ना है तो वो पढ़ाएंगे आपको अकाउंटिंग, और उनसे बेहतर अकाउंटिंग कोई नहीं पढ़ा सकता। ऐसे अगर आप जाओगे राजकुमार सर के पास तो राजकुमार सर आपको कौन मिलेंगे, हार्डवेयर फैकल्टी, नेटवर्किंग के मास्टर। अगर आप अब्दुल सर के पास जाओगे तो अब्दुल सर कौन नज़र आएंगे आपको, मल्टीमीडिया फैकल्टी, मल्टीमीडिया के मास्टर। तो इंस्टीट्यूट के अंदर जब क्लासेस शुरू करनी थी तो इंस्टीट्यूट को सॉफ्टवेयर क्लास भी शुरू करनी थी, हार्डवेयर क्लास भी शुरू करनी थी, मल्टीमीडिया क्लास भी शुरू करनी थी, और नेटवर्किंग क्लास भी। अब इंस्टीट्यूट के ओनर अगर ये सोचते हैं कि एक टीचर को हायर कर लेते हैं, वो टीचर सारे काम करेगा, तो डू यू थिंक कि वो एक टीचर सारे काम कर पाएगा? नहीं। क्या वो एक टीचर साथ साथ हार्डवेयर को, मल्टीमीडिया को, सॉफ्टवेयर को पढ़ा सकेगा? या चलो एक समय पे एक बैच बना हुआ सिर्फ सॉफ्टवेयर का, दूसरे समय पे बैच बना हुआ सिर्फ हार्डवेयर का, तीसरे समय पे सिर्फ बैच बना हुआ मल्टीमीडिया का, तो क्या फिर भी वो टीचर इतना कैपेबल हो सकता है कि वो एक साथ सारी स्ट्रीम्स को जानता हो, सबको पढ़ा सकता हो? बताएं। नो सर। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। नो सर। तो फिर क्या किया गया? नो सर। फिर किया ये गया कि अलग अलग कोर्सेज को ध्यान में रखते हुए अलग अलग फील्ड को अलग अलग तरह के फैकल्टीज हायर किए गए। और अब क्या हो रहा है काम? यस सर। अब अगर बात ये आती है कि हाँ जी ये चीज़ पढ़ानी है, तो केवल कौन पढ़ाएगा? वो जिसके लिए उसे असाइन किया हुआ है, जिसको असाइन कर रखा है। बिल्कुल ठीक। दूसरा दूसरी चीज़ को पढ़ाएगा, तीसरा तीसरी चीज़ को पढ़ाएगा, लाइक दिस। तो इस तरह से हमारा काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? इजी हो जाएगा और मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब बात ये आई रोहन कि अब मैंने थ्योरी तो पढ़ा दी, थ्योरी के अंदर डेमोस्ट्रेशन भी कर दिया, अब बच्चों को लैब में जाना है, बच्चों को लैब में काम करना है। यस सर। हाँ यस सर। और अब दिक्कत ये है यहाँ पे कि भाई जो पर्सन जो थ्योरी में पढ़ा रहा है उसके पास और भी स्टूडेंट्स हैं। क्या है? और भी स्टूडेंट्स हैं, और लैब में भी उसको देखना है, तो वो क्या करेगा? और भी स्टूडेंट्स हैं। तो अब क्या ये किया गया कि लैब के लिए एक स्पेसिफिक फैकल्टी को बुलाया गया, या दो अलग अलग स्पेसिफिक फैकल्टीज बुलाया गया जो केवल क्या करेंगे? लैब में काम करवाएंगे बच्चों से, जो केवल लैब में काम करवाएंगे बच्चों से। ठीक है। तो ये फ़ायदा हुआ किस चीज़ का? लोगों के बीच में काम को डिवाइड करने का, काम को समझकर। तो यही चीज़ हमारा कौन कर रहा है? मॉड्यूल्स करेगा। कि अगर हम यहाँ पे एक मैथ्स नाम का मॉड्यूल बना दें तो उसके अंदर हम वो सारे नेसेसरी फंक्शन डाल देंगे जो मैथमेटिक्स के होंगे। अब जब भी हमें
मैथ्स से रिलेटेड कोई भी टास्क परफॉर्म करना पड़ता है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का, क्यूब का, स्क्वायर रूट का, तो हमें एक मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम क्या होगा, मैथ्स। और उस मॉड्यूल के तहत हम क्या कर लेंगे, हम उसको इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करने के बाद क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। यूज़ कर लेंगे, बिल्कुल ठीक। बात क्लियर हो गई आपको? यस सर। तो एक पाइथन की फाइल में कई सारे मॉड्यूल्स यूज़ किए जाते हैं और किए जाते रहेंगे, क्योंकि आगे चल के जब आप एडवांस पाइथन में जाओगे या डेटा साइंस में जाओगे या डेटा एनालिस्ट की फील्ड में जाओगे या एआई की फील्ड में जाना चाहोगे थ्रू पाइथन, तो आप पाओगे कि आप एक नहीं 10 मॉड्यूल्स को भी इंपोर्ट करके काम कर रहे हो। एक छोटा सा आपको मॉड्यूल मिलेगा जो आपके लिए लगभग 50 KB या 100 KB का होगा, तो आपको कोई ऐसा मॉड्यूल मिलेगा जो लगभग 3 से 15 MB का भी होगा। तो ये मॉड्यूल्स बनते रहते हैं, क्या बनते रहते ये हैं? बनते रहते हैं, ये उसी तरह से बनते रहते हैं जैसे आपकी प्ले स्टोर के ऊपर ऐप्स आती रहती हैं। बस आपको क्या करना होता है, आपको फिल्टर लगाकर टॉप मॉड्यूल्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स, और जैसे आप सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग उन मॉड्यूल्स को फाइंड आउट कर लेते हो, आप उनके ज़रिए से अपने कामों को अंजाम दे सकते हो। तो मॉड्यूल्स बनाया इसलिए जा रहा है ताकि प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट किया जा सके, कि हो सकता है पाइथन में जो फीचर पहले से गिवन है, पाइथन में जो कोड पहले से गिवन है, शायद वो इतना प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, तो आपको ज़रूरत किस चीज़ की लग गई, एक मॉड्यूल की, तो आपके काम को थोड़ा सा आसान बना रहा है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा कि इस दुनिया के अंदर नॉर्मली किसी भी फल सब्जी को काटने के लिए क्या होता है, छुरी होती ही होती है। यस सर। लेकिन उसके बावजूद भी आज दुनिया को हर तरह की फैसिलिटी चाहिए, तो दुनिया के अंदर आम को काटने के लिए, सेब को सीलने के लिए, पता नहीं अलग अलग तरह की चीज़ों के लिए अलग अलग मशीनरी इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। यस सर। यस और नो? यस सर। तो उससे लोगों को लगता है कि हमें आसानी मिल रही है। यस सर। तो भाई वो मॉड्यूल्स का रूप होता है। किसका रूप होता है? मॉड्यूल्स का रूप होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। तो मैंने इतनी सी लाइन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे लिखते हैं हम फर्दर मोर, मॉड्यूल्स प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी। सबसे बड़ी बात, एक बार अगर आपने किसी मॉड्यूल को बना दिया, एक बार अगर आपने किसी भी मॉड्यूल को बना दिया, तो उस मॉड्यूल को बनाने के बाद अब अगली चीज़ क्या होती है, आप उसे जितनी जगहों पे चाहो, जितनी फाइल्स में चाहो, उतनी फाइल्स में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, सबसे ईजीनेस वाली बात है यहाँ पे, कि एक बार एक मॉड्यूल को बनाने के बाद वो मॉड्यूल एक बार नहीं 10 बार भी इस्तेमाल किया जा सकता है, 100 बार भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि किसी ने आपके लिए एक ऐप बना दी, तो जब वो ऐप आपने जब उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करी, तो क्या उसको हर बार आपको यूज़ करने के लिए रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, या केवल एक बार इंस्टॉल करने के बाद उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप? एक बार इंस्टॉल करने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसा? यस सर। तो वही चीज़ जो होगी वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। ओके, यस सर। क्लियर हो गई बात? यस सर। यस सर। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अब अगली बात जानते हैं। देखिए, मेरा हमेशा जो काम है सबसे पहला यही है कि पहले मैं आपको थोड़ा सा थियोरेटिकली डिफाइन करूँ चीज़ों को। उन चीज़ों का जब थियोरेटिकली डिफाइनिंग हो जाएगा तो उसके बाद हमारा टॉपिक को समझना और ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब अगली बात क्या है? अगली बात ये है कि वी कैन डिफाइन आवर मोस्ट यूज्ड functions in a module and import it. Instead of copying their definitions into different programs, यानी जो फंक्शंस आपके ज़्यादातर यूज़ होते हैं एक प्रोग्राम में, दूसरे प्रोग्राम में, तीसरे प्रोग्राम में, 100 प्रोग्राम में, आप उनको किस में लिख दो? उसको मॉड्यूल में लिख दो।
और फिर उस मॉड्यूल को क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। import इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको वो फंक्शन दोबारा से डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, बस आपको उस फंक्शन की क्या करनी होगी, कॉलिंग। calling तो ये चीज़ रीयूजिबिलिटी को ही दर्शा रही है। किसको दर्शा रही है, reusability रीयूजिबिलिटी को ही दर्शा रही है। अब इस बात को समझने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स क्रिएट अ प्रोग्राम। चलो सपोज करते हैं हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, और उस प्रोग्राम को हम एक फाइल में सेव करेंगे। तो हमारा प्रोग्राम का नाम है भाई ऐड। हमारे प्रोग्राम के अंदर लेट्स सपोज यहाँ पे है एक ए वेरिएबल, एक बी वेरिएबल, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट नाम का या सी नाम का, और सी के अंदर कर देंगे a प्लस बी, a plus b और हमें जहाँ पे सी की वैल्यू रिटर्न करनी है हम वहाँ लिख देंगे रिटर्न सी। तो जब हम इस फंक्शन की कॉलिंग करेंगे, इस डेफिनेशन की कॉलिंग करेंगे, सी की वैल्यू में सम होने के बाद वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी जहाँ से कॉलिंग की जा रही है। क्या हो रही है, जहाँ से कॉलिंग की जा रही है हमारे जहाँ से return हो कॉलिंग की जा जाएगी। रही है वहाँ पे हो जाएगा। तो अब मैं मान के चलता हूँ कि हमने इस डेटा को एक फाइल में सेव करा है। लेट्स अज्यूम we save this function definition into a file name हम यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं add module module.py। ये हमने इसका नाम रख दिया, ठीक है। Yes sir अब इसके बाद अगला काम क्या कहता है, तुमने मॉड्यूल तो बना दिया .py करके, अब अगला काम ये आता है कि हाउ टू इम्पोर्ट द मॉड्यूल, हाउ टू import the import module the module in Python, कि पाइथन में आप कैसे किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे। तो कहा जाता है कि किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए एक कीवर्ड होता है जिसका नाम होता है इंपोर्ट कीवर्ड। तो इंपोर्ट क्या है, एक कीवर्ड है, कीवर्ड है यानी पहले से डिफाइंड शब्द है, यूज टू इंपोर्ट मॉड्यूल्स या मॉड्यूल इन पाइथन। तो अगर आपको पाइथन के अंदर कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो आप इस कीवर्ड का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल। तो इस कीवर्ड को लिखने पर अगर कोई एरर नहीं आए तो समझ जाइएगा आपका मॉड्यूल जो वो क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है। तो ये इंपोर्ट कैसे करेगा, इंपोर्ट करने का तरीका क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट करने के बाद हमारी जो फाइल का नाम है हम उसमें .py हटा के क्या लिख देंगे, सिर्फ का नाम रहने देंगे, सिर्फ फाइल का नाम रहने देंगे, .py नहीं लगाएंगे, ऐड मॉड्यूल, ठीक है। यस सर क्या कर देंगे, उसका सिर्फ नाम लिखेंगे हाँ। फाइल का। अब यहाँ पे अगली बात क्या समझनी है, नोट दिस doesn't mean this does not import the name of the function defined in add module। हमने कौन सा फंक्शन बनाया ऐड मॉड्यूल के अंदर, ये वाला ऐड वाला हमने बनाया ऐड नाम का फंक्शन। तो क्या लिखा हुआ है, दिस डज नॉट इम्पोर्ट द नेम ऑफ द फंक्शन डिफाइंड इन ऐड मॉड्यूल डायरेक्टली इन द करंट फाइल, फाइल लिख सकते हैं, इट ओनली imports the module name add module mo अरे मैं मॉड्यूल की स्पेलिंग ठीक लग रहा हूँ भाई, MODULE मैंने गलत कर दी यहाँ पे भी, MODULE। भाई टाइपिंग करने में मिस्टेक तो हो ही जाती है, सो मुझसे भी हो ही गई है, ठीक है। यस तो ये चीज़ हो चुकी है यहाँ पे, ओके। अब आगे क्या कहा जा रहा है आपसे, आगे आपसे कहा जा रहा है यूजिंग द मॉड्यूल नेम वी कैन एक्सेस द फंक्शन यूजिंग द व्हाट, मॉड्यूल नेम यूजिंग द डॉट ऑपरेटर,
यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर, यानी अगर आपको किसी मॉड्यूल के नाम से उसके फंक्शन को कॉल करना है तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ऐड मॉड्यूल, मॉड्यूल का नाम डॉट, और जो भी फंक्शन कॉल करना है उस फंक्शन का नाम क्या आ जाएगा, ऐड। अब आप इसमें अपना डेटा पास कर दो, डेटा पास करने के बाद आप उसके डेटा को प्रिंट करा दो, तो आपके पास एक आउटपुट जनरेट हो जाएगा फ्यूचर में क्या 24। ठीक है, यस सर। ये एक बड़ी सिंपल सी मिसाल होगी कि अब किसी भी मॉड्यूल के फंक्शन को यूज़ करने के लिए पहले उस मॉड्यूल का नाम आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा मॉड्यूल नेम, क्या, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ऐड मॉड्यूल डॉट फंक्शन का नाम, फंक्शन की कॉलिंग या फंक्शन का नाम। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब अगली चीज़ एक बात जान लीजिए क्या, कि पाइथन के अंदर पहले से बहुत सारी मॉड्यूल्स होते हैं, और आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, और ये कभी लिस्ट ख़त्म नहीं होगी, ये हमेशा अपडेट होती रहेगी जब तक पाइथन की डेवलपमेंट चल रही है, पाइथन में काम चल रहा है, पाइथन को बनाया जा रहा है, पाइथन को और बेहतर किया जा रहा है, नए से नए मॉड्यूल आते रहेंगे और पुराने मॉड्यूल्स भी अपडेट होते रहेंगे। तो इसमें मौजूदा मॉड्यूल भी अपडेट हो जाता है, और पुराना मौजूदा मॉड्यूल जो होता है वो भी अपडेट हो जाता है, और नए मॉड्यूल्स भी अक्सर आ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे अब आपको अगली बात क्या मेंशन करनी है कि पाइथन हैज़ टन्स ऑफ, यानी हज़ारों टन्स ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स। You can check out the full list in Python SCN standard modules and THEIR their use cases। यानी अगर आप नेट पे जाके लिखो पाइथन स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, और यूज़ केसेस का मतलब ये होगा कि यूज़ केसेस में हम ये देख सकेंगे कि इन्हें इस्तेमाल करते कैसे हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर आऊँ, ब्राउज़र पे जाऊँ और मैं यहाँ लिखूँ यहाँ पे क्या, पाइथन स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन होगी जिसका नाम है docs.python.org, यानी एक वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम क्या है भाई, docs.python.org। तो अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हो, तो इस वेबसाइट के ऊपर आपको एक से एक पाइथन का मॉड्यूल मिल सकता है, और मैं आपको बता दूं देयर इज़ नो लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है इनकी। तो अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि मैं आपका टीचर हूँ और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि सलमान सर आपको तो सारी चीज़ें पता होंगी, तो दुनिया में कोई नहीं जान सकता। इवन जो पाइथन में 10 साल से काम कर रहा होगा, 20 साल से अगर वो काम भी कर रहा होगा, तब भी वो आपको सारे मॉड्यूल्स नहीं बता सकता, क्योंकि भाई डेवलपमेंट इनकी चलती रहती है, कैसे बताओगे। तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे पहले से गिवन है। आप यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस को देख सकते हो, बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारी चीज़ें गिवन है। अब जिस पे भी आप जाके क्लिक करोगे उस मॉड्यूल के बारे में आप जान सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने मैथ्स फंक्शन पे क्लिक करा तो यहाँ पे मैं इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें अगर तसल्ली से पढ़ता हूँ और समझता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता लगी जिसका मैं फ़ायदा अपने कामों में उठा सकता हूँ। तो यहाँ पे सिंटेक्स से लेके एग्जाम्पल्स तक गिवन होती हैं कि कैसे उसे यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है। तो बहरहाल ये एक अलग मसला है। और अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहाँ पे भी कैसे लिखा हुआ है, मैथ डॉट, और फंक्शन का नाम दे रखा है इस आई स्क्वायर रूट। तो ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो खैर हम यहाँ से हटते हैं क्योंकि हमें अभी इस पर चर्चा नहीं करनी है। दूसरी बात क्या है हमारे यहाँ पे वो भी समझ लेते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आमतौर पे जब आप कोई भी मॉड्यूल इंस्टॉल करते हो नेट से, वो एक ख़ास लोकेशन पे आपके हमेशा सेव होता है, अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट लोकेशन खुद से नहीं दी तो यहाँ पे हम लिखते हैं दीज फाइल्स आर इन द लिब डायरेक्टरी। हमारे कंप्यूटर में ख़ास तरह का फोल्डर होता है जिसे बोलते हैं लिब, पाइथन का
लिब नाम का फोल्डर होता है, लिब डायरेक्टरी, DIRECTORY डायरेक्टरी यानी फोल्डर। इनसाइड द लोकेशन वेयर यू इंस्टॉल पाइथन, वेयर यू इंस्टॉल्ड पाइथन, तो वहाँ पे एक लिब नाम का फोल्डर होता है। और मैं आप सबको ज़रा वो लिब नाम का फोल्डर दिखाना चाहूँगा ताकि आप लोगों को पता रहे। तो सबसे पहले हम चलते हैं दिस पीसी में, और दिस पीसी में जाते हैं हम सबसे पहले सी ड्राइव में, और सी ड्राइव में आई थिंक मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे यूज़र्स नाम के फोल्डर में, और यूज़र्स नाम के फोल्डर में शायद मुझे जाना पड़ेगा सलमान में, और सलमान के अंदर एक कमबख्त फोल्डर होगा जिसका नाम होगा ऐप डेटा। बहुत सारे फोल्डर्स की लोकेशंस होती हैं, तो यहाँ पे देखते हैं ऐप डेटा, FAPBB। चलिए थर्ड लाइन में पहला, थर्ड लाइन में फर्स्ट है। ये वैसे आमतौर पे हिडन होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट, इसे अनहाइड करना पड़ता है आपको, ठीक है, ये हिडन होता है, इसे अनहाइड करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक फ़ोल्डर होगा जिसका नाम होगा लोकल, और लोकल के अंदर एक फ़ोल्डर होगा जिसका नाम शायद होगा या तो पाइथन या प्रोग्राम्स करके, प्रोग्राम्स करके होगा मे बी, हाँ प्रोग्राम्स करके है। और प्रोग्राम्स के अंदर होगा पाइथन नाम का फ़ोल्डर, कमबख्त यहाँ जाकर इंस्टॉल होता है फ़ोल्डर नॉर्मली। और फिर उसके अंदर मेरे पास दो अलग अलग वर्जन इंस्टॉल हुए हुए हैं, एक 3.8 करके हुआ है, 3.7 करके हुआ है। आप किसी भी फोल्डर में जाओ, फोल्डर में जाके यहाँ पे लिब नाम का फोल्डर होगा, और लिब के अंदर आपके नॉर्मली जो है यहाँ पे एक होता है साइट पैकेजेस। देखो मैं बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे इस बात को। ये लोकेशन है, मैं आपको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। दिस इज़ द लोकेशन मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग, लिब नाम का फोल्डर है। मैं L कैपिटल कर देता हूँ क्योंकि एक लिब्स नाम का भी फोल्डर होता है। इस जगह के ऊपर आपको आपके पहले से इंस्टॉल्ड मॉड्यूल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इंस्टॉल्ड मॉड्यूल्स, ऐसे मॉड्यूल्स जो पाइथन को इंस्टॉल करते वक्त खुद ब खुद आ जाते हैं। जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हो वो आपके लिए खुद ब खुद क्या होते हैं, इंस्टॉल मिलते हैं उस पैकेज के अंदर, वो ऑलरेडी होते हैं उसके साथ। तो पाइथन उनको अपने साथ लेकर आता है, ठीक है। अब मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा, आप लोग ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे एक फोल्डर नज़र आ रहा है कलेक्शन नाम का, यस सर, कॉन्करेंट नाम का, सी टाइप नाम का, DVM का नाम का, या ईमेल नाम का, या HTML HTTP नाम का। मेरे बच्चे ये पहले से इंस्टॉल थे। क्या थे? पहले से इंस्टॉल। और अगर मैंने किसी भी पैकेज को खुद इंस्टॉल करा, किसी भी मॉड्यूल को अगर मैंने क्या करा है, खुद से इंस्टॉल करा है, तो फिर एक फोल्डर होता है उसके लिए, और उसका नाम क्या होता है आमतौर पर? साइट पैकेजेस। यानी ये एक ऐसा फोल्डर है जो तब बनता है जब आप पाइथन के अंदर क्या करते हो, किसी नए मॉड्यूल को या किसी नए पैकेज को इंस्टॉल करते हो, तो उससे रिलेटेड कुछ एडिशनल डेटा यहाँ पर जाता है। अगर हम साइट पैकेजेस में आऊँ तो आप साइट पैकेज में देखोगे यहाँ पे भी मैंने कई सारे क्या कर रखे हैं, कुछ क्या कहते हैं मॉड्यूल्स या उनकी पैकेजेस इंस्टॉल कर रखे हैं जो मुझे अलग अलग कामों के लिए चाहिए होते हैं। तो जब आप नेट पे जाते हो, नेट पे जाके किसी मॉड्यूल को डाउनलोड करते हो या सॉरी इंस्टॉल करते हो, तो एक फ़ोल्डर क्रिएट नहीं होता, कभी कभार एक से ज़्यादा फोल्डर्स भी उसके साथ साथ क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली होता है कि जब हम किसी भी मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं तो हमारा डेटा कहाँ पर आकर इंस्टॉल होता है, कौन सी लोकेशन में बाय डिफ़ॉल्ट जाता है, कहाँ जाता है? ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मॉड्यूल्स एट द टाइम ऑफ पाइथन इंस्टॉलेशन। और ये क्या है, location where you recently recently installed your new modules। तो जब भी आप कोई नया मॉड्यूल इंस्टॉल करोगे वो ऑलरेडी कहाँ पे जाके इंस्टॉल होगा आपके लिए,
साइट पैकेजेस नाम के फोल्डर के अंदर। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई आप सबको? यस सर। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, कभी कभार ये जो पाथ होता है कहाँ से, लिप से पहले का जो पाथ होता है, लिप से पहले का, ये Yes, चेंज, sir. ये किसी के सिस्टम में चेंज भी हो सकता है। अगर उसने चेंज खुद से किया होगा तो चेंज होगा, अगर उसने चेंज नहीं किया होगा तो जितने भी लोग पाइथन पे काम करते होंगे, आईडीएलई पे काम करते होंगे, उन सभी के सिस्टम का पाथ इसी तरीके से होगा। अंडरस्टूड? यस सर। हेलो? यस सर। चलिए जी, अब एक काम करते हैं हम, क्या, अब हम एक एग्जांपल परफॉर्म करके देखते हैं किस चीज़ की, कि हम अपना मॉड्यूल कैसे बनाएंगे और उस मॉड्यूल को कैसे इस्तेमाल करेंगे। हमें ये चीज़ करके देखनी है, ठीक है? तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली तरीका ये होता है कि भाई हम आईडीएलई ओपन कर लेते हैं, तो करते हैं आईडीएलई ओपन, और आईडीएलई ओपन करके इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। यहाँ पे फाइल बनाते हैं एक नई, इस फाइल को भी सेव कर लेते हैं हम यहाँ पे, सेव पे जाकर, और हम यहाँ पे नाम रखेंगे इसका क्या, ऐड मॉड्यूल, यानी जो हमने नाम सोचा था वही रख देता है। और इसको सेव मैं कहाँ पे करूँगा, इसको सेव मैं करना चाहूँगा डेस्कटॉप पे, पाइथन वाले फोल्डर में। बिल्कुल सही कहा आपने। तो पाइथन वाले फोल्डर में भाई इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ लिखते हैं क्या, ऐड मॉड्यूल, बस। पी वाई कुछ नहीं देना मुझे, पी वाई तो ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। तो क्रिएट करा। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे अगला काम क्या है, अगला काम हमारा ये है कि हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन की डेफिनेशन। तो फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं डेफ ऐड a, b, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं c इक्वल टू a प्लस बी, और यहाँ लिख देंगे रिटर्न c। बस इतना काम कर दिया आपने, और अब आप इस फाइल को कर सकते हो क्लोज। बेटा एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा आप लोग, एक कॉल आ रही है, लेट मी। हाँ जी, तो अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा था आपसे कि हमने ये फंक्शन बना लिया है। अब इसको तो हम सेव कर देते हैं, और इससे क्लोज कर दिया हमने। अब अगर आप यहाँ पर आके लिखो इम्पोर्ट, देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कमांड लाइन पे, अगर आप यहाँ पे आके लिखते हो इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट के बाद यहाँ लिखते हो क्या, ऐड मॉड्यूल, तो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। वो कह रहा है कि भाई इस नाम का मॉड्यूल नहीं है, क्योंकि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट पाथ, इसने जो पाथ ले रखा है इस कमांड लाइन ने, इसने पाइथन फोल्डर का पाथ ले रखा है। तो अगर मैं पाइथन फोल्डर में इस मॉड्यूल को सेव करूँगा तो एरर नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे एरर आ रही है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे करना ही चाहिए कि मैं दूसरी फाइल बनाऊँगा, और दूसरी फाइल में आके लिख दूँगा क्या, इम्पोर्ट। बेटे ऑडियो म्यूट करो, ऑडियो म्यूट करो, बहुत तेज़ शोर आया है अचानक से, अल्लाह। और मॉड्यूल का नाम रख देता हूँ मैं यहाँ पे क्या, ऐड मॉड्यूल, यही नाम रखा था आपने। अब यहाँ पे आप प्रिंट लिखो, प्रिंट के अंदर लिखो सम ऑफ टू नंबर्स आर, या इज, सॉरी, टू नंबर इज, और यहाँ पे आप कर दो क्या, ऐड मॉड्यूल, मॉड्यूल का नाम डॉट उसके फंक्शन का नाम, और आप अपना डेटा दे दो यहाँ पे, बस। और मैं इसे भी अब कहाँ सेव कर देता हूँ, इसे भी डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ मैं यहाँ पे पाइथन नाम के फोल्डर में, py2 इन पाइथन, और यहाँ पे इसका नाम कर देता हूँ ट्राई मॉड्यूल, ट्राई मॉड्यूल, एंटर। सेव करते हैं इसे, और हम यहाँ पे हम F5 करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर आया या नहीं आया। आ गया सर। कोई एरर आ रही है या नहीं आ रही है? नो सर। हाँ बच्चों, नो सर नहीं आ रही। रोहन तुम्हारी तरफ या तो तुम्हारे ऑडियो में कुछ दिक्कत है, क्योंकि बहुत तेज अचानक से शोर आता है भाई। नहीं सर, ये वाला मेरे यहाँ से नहीं आया, ये दूसरे बच्चे के यहाँ से आया। ये दूसरे के यहाँ से कौन ना लेके जो मेरे कानों का बैंड में जाना चाह रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इम्पोर्ट, PORT इम्पोर्ट ऐड मॉड्यूल, तो अगेन मेरे पास एरर आएगी, क्योंकि
ये एरर क्यों आ रही है यहाँ पे? ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि वो चेकआउट कहाँ पे कर रहा है? डिफ़ॉल्ट उस वाले लोकेशन फोल्डर पे, में। डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो पाइथन का फोल्डर होता है वहाँ चेक कर रहा है। जबकि मैंने इस मॉड्यूल को सेव कहाँ पे किया है? डेस्कटॉप पे। मैंने तो इसे किया है डेस्कटॉप पे पाइथन डेमो नाम के फोल्डर के अंदर जो मैंने बनाया है। तो उसको मैं तभी यूज़ कर पाऊँगा जब मैंने अपनी फाइल भी वहीं पर ही बना के क्या की होगी, सेव की होगी, जिसमें मैं कॉलिंग लिखूँगा। तो मैंने अब जो दूसरी फाइल बनाई है ट्राई मॉड्यूल, उस ट्राई मॉड्यूल को मैंने कहाँ पे रखा है? सेम फोल्डर के अंदर। उसी लोकेशन के अंदर रखा है। यस सर। और फिर उस लोकेशन में फोल्डर को रखने, फाइल को रखने के बाद मैंने सिर्फ क्या करा, इंपोर्ट किया है, जैसे आप लोग देख भी रहे होंगे। ये रहा। यस सर। मैंने सिर्फ क्या करा, मॉड्यूल को इंपोर्ट करा उसके नाम से और उसकी कॉलिंग कर दी। कॉलिंग करने का एक तरीका ये था, कॉलिंग करने का दूसरा तरीका आप और जानते ही हो, हालांकि मुझे ये बात बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ लिखा है एक वेरिएबल सम, या एस रख दिया क्योंकि सम नाम का वेरिएबल यहाँ बनता नहीं है, और यहाँ लिखा ऐड मॉड्यूल डॉट फंक्शन का नाम रख दिया ऐड। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप यूज़र से एक्स और वाई में डेटा ले सकते हैं। तो आपने अपना एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया एक्स इनपुट, और यहाँ पे कर दिया आपने इंट, और यहाँ पे आपने कर दिया एंटर फर्स्ट नंबर। इसे कॉपी करा आपने, यहाँ आया आप और यहाँ आके आपने सेव करा, और यहाँ पे आपने कर दिया वाई वेरिएबल, और वाई वेरिएबल के अंदर आपने कर दिया एंटर सेकंड नंबर। और अब आपने यहाँ पे पास कर दिया एक्स और वाई को। तो अब एक्स और वाई कहाँ जाएगा? अब आपका जो एक्स और वाई है वो जाएगा आपके ऐड मॉड्यूल नाम के फाइल में, और वहाँ पे जाके कौन सा मेथड कॉल करेगा? वो ऐड नाम का मेथड। और ऐड नाम के मेथड से वो वैल्यू ए और बी में जाएगी, जो सी के अंदर प्लस होकर रिटर्न होगी किसके अंदर? एस नाम के वेरिएबल में। और अब हम यहाँ पे अपना आंसर लिख देंगे, क्या? प्रिंट सम ऑफ एक्स एंड y इज s। रख दिया आपने ये स्टेटमेंट। सेव करते हैं, रन करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रही। क्या लिखा हुआ आ रहा है? इंट, यानी आई की मैंने इंट के मैंने स्पेलिंग में आई कैपिटल बना दिया है। तो वापस सही कर देते हैं इसे, फिर से रन करते हैं। तो अब मेरे ख्याल से ये रन हो गया है। यस सर। और अब मैं यहाँ पे अगला काम क्या करूँगा, मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करूँगा। तो भाई वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 20, फिर हम यहाँ पे 20 लिखा, 20 लिखना एंटर करते हैं। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं 4 लिस्ट, ये 4 जो भी हमें लिखना है। ये लीजिए हमारा आंसर आ गया। ठीक है। यस सर। हाँ जी, तो यानी बात क्लियर होगी सबको? क्या अब आप Yes, किसी sir. भी मॉड्यूल को खुद से क्रिएट कर सकते हो? यस सर। अच्छा, क्या हो कि अगर मैं कोई मॉड्यूल बनाऊं तो सही, इंपोर्ट भी करूं, लेकिन मैं उसे यूज़ ना करूं, तो क्या कोई एरर आएगी या कुछ और इशू क्रिएट होगा? देखते हैं ज़रा इस बात को भी। इस बार मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है इसको ज़रा मैं थोड़ा मिनिमाइज़ कर दूं, इसको मैं फुल स्क्रीन कर दूं। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पे इस पूरे सेक्शन को मैं यहाँ पे कमेंट में कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पूरे सेक्शन को ये कमेंट में कर दिया, और अब मैं यहाँ पर आकर सिंपल अपना एक मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ, हेलो। तो देखना चाहूँगा कि क्या ये मैसेज प्रिंट होता है या नहीं होता है, ये कॉलिंग का इशू आता है। तो ये लीजिए मेरा हेलो मैसेज एज इट इज़ आ गया। यानी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बावजूद भी कोई एरर नहीं आ रही। अगर आपने कॉलिंग की होगी तो काम करेगा, कॉलिंग में दिक्कत होगी तो नहीं करेगा, और अगर आपने कॉलिंग नहीं करी है तो उस मॉड्यूल का भी आपके प्रोग्राम में किसी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। डन बच्चों, ये वाली बात? यस सर। ओके।
कभी कभार क्या होता है, अब मैं आपको बता दूं, कभी कभार एक सिचुएशन आती है। वो सिचुएशन किस तरह की होती है? वो सिचुएशन होती है कि आपने अपनी कम अक्ली में क्या कर दिया, किसी मॉड्यूल का नाम बड़ा लेंथी बना दिया, या ऐसी ज़रूरत पड़ी रही थी कि उसका नाम ऐसा लंबा चौड़ा होएगा ही होगा, जैसे साउथ इंडियंस में होता अक्सर, यस सर। वेंकट नायडू रामन वो कम क्या होता है। तो तो लोग आमतौर पर उनके नामों को शॉर्ट कर देते हैं। यस सर। तो हम भी क्या करेंगे, कुछ ऐसे ही करेंगे। तो मैं, अरे ये बाजे वाले को बोलो भाई बाजा ना बजा, तो यहाँ लिखेंगे हम इंपोर्ट विद रीनेमिंग। यानी जब आप किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसका नाम उस समय पे क्या कर सकते हो, अपनी तरफ से रीनेम कर सकते हो। और रीनेम की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आप एक इजी नेम अपनी तरफ से लेना चाहोगे। बात यहाँ पे नाम के छोटे होने की नहीं है, बात यहाँ पे है नाम के कन्वीनियंट होने की। ऐसा नाम जो आमतौर पे हम यूज़ करना चाहेंगे, जैसे सलमान खान, तो बहुत सारे लोग सल्लू, भाईजान इस तरह से प्रेफर करते हैं, सम काइंड ऑफ दिस। तो मैं लिखता हूँ क्या, इंपोर्ट विद रीनेमिंग। और जब हम ये वाला काम करेंगे तो हम इसे रीनेम कैसे कर सकते हैं वो भी समझते हैं। तो मैंने लिखा भाई क्या, इंपोर्ट, इंपोर्ट के बाद मेरे मॉड्यूल का नाम क्या है, ऐड मॉड्यूल। हेलो, यस सर। और ऐड मॉड्यूल के बाद मैं यहाँ लिखूँगा एज कीवर्ड, और एज के बाद मैं यहाँ लिख दूँगा एम। तो मैंने अपने मॉड्यूल का नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया अपने लिए। अब से मुझे ऐड मॉड्यूल लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल क्या लिखने की ज़रूरत है, एम। एम। तो जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये वाली लाइन लिखी होती है, कितने सारे कोड हो गए भाई। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये वाली लाइन लिखते ही लिखते थे, कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ आता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे कर दूँगा am डॉट ऐड। क्या कर दूँगा, am डॉट ऐड कर दूँगा। तो अब भी ये कॉल आ जाएगा। तो हमने क्या करा है, वी हैव renamed the add module, module, add module as am. This can save us typing time in some cases। यानी इसका इस्तेमाल हम सब अपने कुछ ख़ास वक्तों में अपना टाइपिंग वक्त बचाने के लिए भी कर सकते हैं, या एक कन्वीनियंट नेम देने के लिए भी कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बोला है। ठीक है। अब अब अगर आप गलती से भी मैथ को यूज़ करते हो, सॉरी मैं कह रहा हूँ, अगर आप गलती से भी ऐड मॉड्यूल को दोबारा यूज़ करना चाहते हो, तो ऐड मॉड्यूल आपके प्रोग्राम में जाना ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसका नाम आपके प्रोग्राम में आते ही क्या हो गया था, एम हो चुका है। तो अब आपके प्रोग्राम के अंदर उस मॉड्यूल को एम के नाम से ही जाना जाएगा। अगर आपने गलती से ऐड मॉड्यूल लिखकर एरर करना चाहा तो आपका एरर आ जाएगा। तो सर ये सिर्फ इसी प्रोग्राम के लिए होगा, बाकी सब प्रोग्राम के लिए भी हो जाएगा? जिस प्रोग्राम में जाकर आपको मॉड्यूल यूज़ करना है, उसमें जाकर आप पहले क्या लिखोगे, इंपोर्ट मॉड्यूल का नाम एज एक न्यू नेम। तो आपको हर प्रोग्राम में जाकर या हर प्रोग्राम के लिए अलग से ये काम करना पड़ेगा, अपना आप कुछ नहीं होगा। ठीक है। क्या आप सोचो कि मैंने एक फाइल में कर दिया, भाई आपने एक जिस फाइल में करो उस फाइल में हुआ है ना, दूसरी फाइल में कैसे हो जाएगा? आपने अगर व्हाट्सएप में मैसेज किसी एक को करा तो वो मैसेज दूसरे को थोड़ी जाएगा। यस सर। और अगर आपने ग्रुप में भी डाला होगा तो ग्रुप में जितने लोग हैं उन्हीं तक तो जाएगा वो मैसेज, या सबके पास चला जाएगा, जो ग्रुप में होंगे उन तक। बिल्कुल ठीक। तो बात क्लियर हो गई आप लोगों को? यस सर। हाँ जी बच्चों। तो आप यहाँ पे ये बात नोट कर लीजिए। कौन सी वाली बात? कि द नेम एट मॉड्यूल is not recognized, NIZED, recognized
in our scope. Hence add module dot add is invalid and am dot add is the correct implementation. क्या is the correct implementation. ओके अब आते हैं ज़रा अगले मुद्दे पे, अगली बात पे। अब यहाँ पे अक्सर आप जब आगे चल के पाइथन में काम करोगे या पाइथन की कहीं से फाइल डाउनलोड करोगे या किसी पैकेज को इंपोर्ट करोगे, आप देखोगे उसके अंदर भी दूसरे पैकेजेस इंपोर्ट हुए हैं, दूसरे मॉड्यूल्स इंपोर्ट हुए हैं। यानी ये एक सीक्वेंस होता है नेस्टेड का कि एक मॉड्यूल को बनाते वक्त दूसरे मॉड्यूल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो उसमें एक घेरा नज़र आएगा, एक चाल नज़र आएगी, सर्कुलेशन नज़र आएगा आपको। यानी कहीं ना कहीं आप एक रास्ते से एक लेयर से दूसरे लेयर, एक लेवल से दूसरे लेवल पे चले जाओगे। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक दूसरी बात और समझा रहा हूँ, वो क्या है, एक ख़ास स्टेटमेंट यूज़ होता है और स्टेटमेंट का नाम क्या है भाई? स्टेटमेंट का नाम है यहाँ पे पाइथन स्टेटमेंट होता है फ्रॉम डॉट 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 इम्पोर्ट स्टेटमेंट। डॉट डॉट में कुछ आ सकता है, कोई वर्ड आएगा। तो आमतौर पे कई सारे आप जब फाइलें में चेकआउट करोगे, कोई पैकेज ओपन करके देखोगे तो आप पाओगे वहाँ पे सबसे टॉप पे ये लाइन लिखी होगी फ्रॉम कोई नाम और इम्पोर्ट। ये क्या चीज़ है? तो यहाँ लिखा हुआ होगा आपको, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वी कैन इम्पोर्ट स्पेसिफिक नेम फ्रॉम अ मॉड्यूल without importing the module as a whole। क्या लाइन, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आपने केवल लिखा हो import add module और उस add module के अंदर 50 फंक्शंस हैं, 50 डेफिनेशंस हैं, गुंजाइश किस बात की है कि आपके सारे मॉड्यूल्स क्या हो जाएंगे, वो उस मॉड्यूल के सारे फंक्शंस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको केवल और केवल उस मॉड्यूल का कोई एक ही फंक्शन क्या करना है, इस्तेमाल करना है, और आप चाहते हो कि मेमोरी के अंदर केवल वही लोड हो, क्या हो, मेमोरी के अंदर केवल और केवल वही लोड हो, बस मेमोरी में फंक्शन लोड हो, जिससे क्या होगा, मेमोरी का साइज क्या होगा, नॉर्मल होगा, कम रहेगा, हैवी नहीं होगा। तो आप ये तरकीब यूज़ कर सकते हो लाइक दिस। तो मैं यहाँ पे कैसे लिख दूंगा, अगर मान लो कि मेरे पास मेरे मॉड्यूल के अंदर 15 फंक्शंस हैं और मुझे एक फंक्शन यूज़ करना है, तो मैं लिखूँगा फ्रॉम ऐड मॉड्यूल इंपोर्ट व्हाट, मैंने लिख दिया यहाँ पे ऐड। तो इससे केवल क्या इंपोर्ट होगा, ऐड फंक्शन। या अगर मैं लिखूँ फ्रॉम ऐड मॉड्यूल और मैं यहाँ लिख दूँ इंपोर्ट सब, तो यहाँ से केवल क्या इंपोर्ट होगा, सब फंक्शन होगा। बिल्कुल ठीक। तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आपको एक साथ दो मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने पड़े तो क्या लिखोगे, फ्रॉम ऐड मॉड्यूल इंपोर्ट ऐड कॉमा सब। आप इस तरह से भी कर सकते हो। अगर दो फंक्शंस आपको सेम मॉड्यूल से डाउनलोड करने हैं या यूज़ करने हैं या ऐड करने हैं तो आप इस तरीके से काम को कर सकते हो। तो ये तरकीब कब होगी, जब आपको मल्टीपल फंक्शंस अपने मॉड्यूल से क्या करने होंगे, इंपोर्ट करने होंगे। और जब आपको केवल एक करना होगा तो एक को करने का केवल ये तरीका होगा, एक को करने का केवल ये एक छोटा सा ये तरीका होगा। आई होप सब समझ गए इस बात को। यस सर। किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। No, sir. श्योर? यस सर। Yes, ठीक sir. है, अब आते हैं अगली चीज़ पे, अगली बात पे।
आते हैं और यहाँ पर आकर हम यहाँ लिखते हैं import all names। नेम्स का मतलब होगा डेफिनेशंस। तो अगर आप सारी डेफिनेशन इंपोर्ट करना चाहते हो तो सारी डेफिनेशन को इंपोर्ट करने का एक तरीका और होता है फ्रॉम, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल फ्रॉम ऐड मॉड्यूल्स या ऐड मॉड्यूल इंपोर्ट, और यहाँ पे आप लिख देंगे एस्ट्रिक। कौन सा साइन लगा देंगे? एस्ट्रिक का साइन। क्लियर हो गई बात? यस सर। अब एक कमाल की बात तो मैं बताना भूल ही गया यार, आप लोगों को माफ़ी चाहूँगा। वो क्या बताना भूल गया, मुझे अब दिमाग में आया है, याद आया है कि अगर आप इस तरीके से एक एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हो या इस तरीके से इंपोर्ट करते हो तो सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या होता है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप ये वाली लाइन लिखना चाहोगे कि सम इज़, तो आपको अब यहाँ पे ऐड मॉड्यूल MODULE मॉड्यूल डॉट ऐड लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये क्या हो गया? ये इनवैलिड हो गया। तो वैलिड तरीका क्या है? प्रिंट सम इज, और बस आप यहाँ पे क्या लिख दो ये हो गया वैलिड तरीका। कौन से वाले तरीके से? अगर हम क्या यूज़ करें, फ्रॉम इंपोर्ट वाले स्टेटमेंट को यूज़ करें तो इससे हमें एक राहत मिल जाती है। किस बात की? कि जब भी हमें कोई डेफिनेशन कॉल करनी होगी हमें बार बार अब उस मॉड्यूल का नाम लिखना नहीं पड़ेगा। ओके। और अगर इसी तरह से, और अगर आप इसी तरीके से सारे मॉड्यूल्स के लिए करना चाहते हो काम, कि सारे मॉड्यूल्स के लिए, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे आप स्टार लगा दो। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि जब आपको वो फंक्शन यूज़ करना होगा तो आपने क्या करा, आपने लिखा प्रिंट, आपने यहाँ लिखा समिस, और समिस के बाद आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, ऐड, और यहाँ लिख दिया 10,2। या फिर आपको अब यूज़ करना है कौन सा फंक्शन ऐड मॉड्यूल का, सपोज़ करो आपको यूज़ करना है सब्ट्रैक्शन, तो अब आपको ऐड मॉड्यूल लिखने की ज़रूरत नहीं है डॉट करके। आप क्या करोगे, लिखोगे सब, यहाँ पे ऐड कर दोगे, या यहाँ पर आओगे, यहाँ पे कर दोगे मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल, या यहाँ पे आप आगे कर दोगे div नाम के फंक्शन को कॉल। इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। अगर कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाए, इंपोर्ट फ्रॉम, जब हम ये इंपोर्ट फ्रॉम इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट यूज करेंगे तब। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात लिख देता हूँ, ये आपको नोट करनी पड़ेगी सबको। क्या? Here we have imported all the definitions from the add module MODULE module. This includes all names visible in our scope, SCOPE scope, except those beginning beginning with an underscore under SCORE underscore underscore यानी प्राइवेट definitions। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? दिस इंक्लूड ऑल द वेरिएबल्स ऑल द विजिबल नेम्स इन आवर स्कोप एक्सेप्ट दोज बिगिनिंग विद द अंडरस्कोर्स। यानी ये केवल उन फंक्शंस को ही क्या कर पाएगा, कॉल कर पाएगा जो नॉर्मल लिखे गए होंगे। अगर कोई ऐसा फंक्शन खास तौर पे बनाया गया है जो अंडरस्कोर के साथ होगा, पाइथन में आप पाओगे कि ऐसे फंक्शंस बनाए जाते हैं जो अंडरस्कोर से बनाए जाते हैं, यानी उनके शुरू में अंडरस्कोर या लास्ट में अंडरस्कोर होता है। जैसे आमतौर पे मैं इंस्टाग्राम पे लोगों की आईडीज़ के नाम देखता हूँ,
कई ऐसे लोग बनाते हैं जो अंडरस्कोर करके भी बनाते हैं। तो अगर आपने कोई ऐसा फंक्शन पाइथन के किसी मॉड्यूल में बना रखा होगा, केवल वो प्राइवेट होगा, इसलिए वो इस तरीके से यूज़ किया नहीं जाएगा। कभी इसके बारे में डिस्कस करूँगा आपसे कि अंडरस्कोर फंक्शन क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं। अब अगली चीज़ क्या है, इम्पोर्टिंग एवरीथिंग विद द एस्ट्रिक्स, यानी ये साइन with the asterisk symbol, symbol symbol is not good programming practice। क्या कह रहा है ये? आमतौर पे अगर आप ये तरीका यूज़ करते हो तो ये अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं होती है, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, सबको इंपोर्ट कर लेना, अब ज़रूरत हो या ना हो। और अक्सर ये तब बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है जब तुम्हारे दो मॉड्यूल्स हैं, एक मॉड्यूल ए है, एक मॉड्यूल बी है, और कमाल की बात क्या है कि दोनों मॉड्यूल के अंदर सेम नाम का क्या आया हुआ है, फंक्शन। तो वहाँ पे डुप्लीकेसीज क्रिएट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? डुप्लीकेसी क्रिएट हो जाती है। डुप्लीकेसीज क्रिएट होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। इसीलिए यहाँ लिखेंगे हम दिस कैन लीड टू डुप्लीकेट definitions for an identifier. It also hampers the readability of our code. क्लियर हो गया वाली बात? यस सर। हेलो, यस सर। Yes, sir. तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, आप ध्यान रखें इन सारी चीज़ों को। हम इन्हें सबको यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ मैं, और अब आगे बढ़ के आपको एक छोटी सी बात और समझाता हूँ, वो भी समझेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम पाइथन मॉड्यूल सर्च पाथ। एक टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, पाइथन मॉड्यूल सर्च पाथ, और यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाइल इंपोर्टिंग अ मॉड्यूल। जब आप किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हो, पाइथन लुक्स एट सेवरल प्लेसेस। पाइथन उसे क्या करता है, बहुत सारी जगहों पे ढूंढता है। इंटरप्रेटर फर्स्ट लुक्स, इंटरप्रेटर कौन है, ट्रांसलेटर है पाइथन का, जो पाइथन के कोड को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। तो इंटरप्रेटर सबसे पहले कहाँ ढूंढेगा, फर्स्ट लुक फॉर अ बिल्ट फंक्शन, बिल्ट इन मॉड्यूल्स, यानी सबसे पहले उस लोकेशन में ढूंढेगा जहाँ पे नॉर्मली सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल होते हैं। कौन सी लोकेशन पे, लिब्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर। कहाँ पे ढूंढेगा, लिब्स नाम की डायरेक्टरी में। देन इफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स आर नॉट फाउंड, अगर नहीं मिलते हैं तो क्या होगा उस जगह पे, पाइथन looks into a list of directories defined in system path, यानी फिर उसके अलावा एक लोकेशन होती है जिसे हम सिस्टम पाथ बोलते हैं, और पाइथन जो है या इंटरप्रेटर जो वो इस लोकेशन पे आके सर्च करता है। तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो आपकी करंट डायरेक्टरी में चेक करेगा। करंट डायरेक्टरी मिले तो कहाँ पे जाएगा, पाइथन के एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाएगा,
वहाँ पर नहीं मिला तो कहाँ जाएगा, फिर जो नॉर्मल इंस्टॉलेशन फाइल डायरेक्टरी होती है वहाँ जाएगा। इस तरीके से वो सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करेगा। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि आप क्या करोगे। अगर आप लिखो उसमें जाके इंटरप्रेटर में जाके इंपोर्ट सिस और फिर आप मेंशन करो सिस डॉट पाथ। ये जो सिस है ये एक ऑलरेडी बना बनाया मॉड्यूल नेम है सिस, यानी सिस्टम एक मॉड्यूल का नाम है और उस मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन का या एक वेरिएबल का नाम है क्या, पाथ, जो आपको सारे पाथ डिस्प्ले कर देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। आप यहाँ पर आइए और यहाँ पे सबसे पहले आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पहले से इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में होता है तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा। आप लिखो इंपोर्ट सिस, एंटर करो। देखो एंटर करते कुछ एरर आई। नो सर। तो इसका मतलब ये मॉड्यूल इंपोर्ट हो चुका है। क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है। और अब मैं इस मॉड्यूल के जो फंक्शंस हैं या जो वेरिएबल्स हैं उन्हें यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा सिस डॉट और सिस डॉट लिख के यहाँ पे क्या कर दूँगा, टाइप कर दूँगा पाथ। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये मुझे सारी लोकेशन देना स्टार्ट कर देगा कि वो कहाँ कहाँ पे जाकर ढूंढ रहा है। तो सबसे पहले वो बता रहा है कि भाई मैं तुम्हारे डेस्कटॉप के अंदर एक फ़ोल्डर में जाऊँगा पाइथन डेमो में, यहाँ देखूँगा। यानी इसकी लोकेशन ये है कि ये सारे पाथ पहले से गिवन है कि यहाँ से पैकेजेस मिल सकते हैं, मॉडल्स मिल सकते हैं। या फिर कहाँ पे जाएगा ये जाएगा लिब नाम के फोल्डर के अंदर, या फिर जाएगा यहाँ पे प्रोग्राम्स। तो ये कुछ लोकेशंस मुझे शो कर रहा है उनके मॉड्यूल्स के नाम के साथ। बात क्लियर हुई यहाँ पे? यस सर। तो ये टॉपिक अलग टॉपिक है और हम इस लोकेशन के ऊपर हम अपने पाथ को या अपने मॉडल को ऐड भी कर सकते हैं, वो भी अलग चीज़ होती है। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए बच्चों में इतनी ही चीज़ें आपको समझाना चाहूँगा।